इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। जी हाँ, मैं टैंक पर चढ़ गया हूँ। सोचिए मैं कहाँ आऊँगा, अंदाज़ा लगाइएगा। जी हाँ, मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ। मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। और मैं टैंक पर क्यों हूँ, अब ये सोचिए। दरअसल ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। वहीं से अब इलेक्शन की राम राम हम करेंगे, जगह जगह चलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। लगातार 2 बार से वो चुनाव जीतते रहे हैं। आप दर्शकों को बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है लखनऊ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे। 8 बार से लगातार यहाँ बीजेपी चुनाव जीतती रही है, लेकिन यहाँ मुकाबला इस बार 2024 में उन पर हैट्रिक बनाने का है। 2014 में वो चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, अब 2024 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा यहाँ चुनावी रन में हैं। वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी समझेंगे उनके इलाकों में भी क्या माहौल है। अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से आपको बता दें यहाँ हाथी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन जगह जगह हम चलेंगे, क्योंकि ये रक्षा मंत्री की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है। इसलिए हमने अपने शो की शुरुआत भी, इलेक्शन की राम राम के शो की शुरुआत भी टैंक से की है। तो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, सैनिकों का मुद्दा है, और रक्षा मंत्री के लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल। तो चलते हैं और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम के सफर को हम शुरू कर रहे हैं। दारुल शफा इलाका है ये लखनऊ का। यहाँ नगर निगम, बीजेपी दफ्तर, तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हॉट सीट है। वहीं हम चुनावी बात करेंगे। सर, चुनाव आ गए? यार पता नहीं आ गया कि नहीं, अभी तो हमारे यहाँ लखनऊ में कहाँ आ गए। हाँ, तो नज़दीक आ गए। अब क्या लग रहा है? लखनऊ 20 तारीख का है। लखनऊ में क्या लग रहा है? हम भाई अभी हम क्या बता दें। राजनाथ जी जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे, वो तो जीतेंगे। मोदी जी की हैट्रिक बनेगी? वो तो जीतेंगे ही। मोदी जी की? राजनाथ सिंह को हम बता सकते, वो तो जीतेंगे ही। वो तो जीतेंगे ही। उनका तो यानी फिर से कमल खिल जाएगा यहाँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। चलिए, लोगों से हम जगह जगह चलेंगे और इलेक्शन की राम राम के जरिए। बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है माहौल, ये बात है। मैम, चाय पीनी है? जी। चुनाव आ गए? हाँ, आ गए। लखनऊ में भी क्या माहौल लग रहा है राजधानी लखनऊ का? क्या माहौल लग रहा, मतलब किस सेंस में? बीजेपी आ रही है, जा रही है? अभी ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो मतलब कि लग रहा है, आप महिलाएं हैं, मुद्दे जैसे वुमेन्स के, क्या बीजेपी उन पर काम कर पाई या फेल हो पाई? बीजेपी आ सकती है। आ सकती है, कंफर्म नहीं होना चाहिए। मुद्दों पे काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को भी जो एक ध्रुवीकरण होता है हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से हट के रोजगार पे अगर वो बात करते, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो लाया है उस पर अगर बात करते, तो मुझे लगता है 400 पार क्या 450 पार वो कर जाते हैं। बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आ रही है। उसका बड़ा सबसे बड़ा ये है कि उसके जितने भी जो विधायक सांसद जो भी हैं जमीनी लेवल पे पहुंचे हुए हैं और लोगों के दिलों में पहुंचे हुए हैं। भैया, तो आपके दोस्त तो कह रहे हैं कि ये तो मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही है ना बीजेपी? हाँ, वो अलग बात दोस्ती है ना आपके? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुद्दों के हिसाब से नहीं, जितना मैं देख रहा हूँ बीजेपी ही आएगी। हाँ, इसके बाद भले लोग पछताएंगे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब आएगी तो बीजेपी ही आएगी लखनऊ। चलिए, मैम तो फोटो लेने लगी। मैम, एक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप मानती है कि सुरक्षित महसूस करती है एक महिला के तौर? हाँ, मैं मानती हूँ। सुरक्षित महसूस। गुंडागर्दी कम हुई है? कम हुई है, काफी कम हुई है। काफी। तो लौट सकती है बीजेपी? बिल्कुल लौटेगी। बिल्कुल लौटेगी। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया, आप तो युवा हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर आप? लोकसभा चुनाव के लिए? हाँ। भैया, बेरोजगारी में मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, और बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन है, पुरानी पेंशन। बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी मतलब आने की ज़्यादा चांस है वैसे तो, पर इस बार सीटें कम होंगी। चांस है आने के? आएगी तो, पर सीटें कम आएगी भैया। सीट कम आएंगे भैया। 400 पार जो कह रहे हैं वो नहीं है? नहीं मिलेगी, 400 पार तो होगा ही नहीं। उसकी वजह क्या लग रही है कि ये जो 400 पार नहीं लग रहा है? जनता परेशान है भैया। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो नई गवर्नमेंट ने बोला नहीं किया है। हाँ। जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आम जनता बहुत, महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है। चरम पर है। सीटें घट जाएंगी, लेकिन सरकार ये मान के चलो कि देखिए जिस तरह यूपी में
पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, तो उससे युवाओं में नुकसान, बहुत ज्यादा नाराजगी है। यूपी पुलिस का ही पेपर लीक हुआ था, उस पर मामला है। अभी बोल रहे कि कमेटी बनाएंगे कुछ, अभी उसका कुछ इतना पक्का अभी कुछ हुआ नहीं है। पर अभी डेट वगैरह तो कुछ आई नहीं है कि दोबारा कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। इधर क्या लग रहा है, लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत जाएंगे? लखनऊ में तो राजनाथ सिंह भाई बाबू जी, आप तो भगवान ऐसे पूछेंगे कि लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत जाएंगे तो सभी जगह लोग बताएंगे सभी जगह जीत जाएंगे, एकदम लहरा रहा भगवा। लेकिन कह रहे हैं ये भैया 400। अरे कहाँ 80 में 80 है और 400 पार है। 80 में 100%। 80 यूपी में 80 होना भी चाहिए, अगर नहीं होता है तो कोई समझ लो एक तरह से वो कोई नाराजगी है। देखो बेरोजगारी और महंगाई, नहीं काहे का बेरोजगारी, किसकी देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं बीजेपी दफ्तर की बात कर रहा हूँ, लोगों में नाराजगी यहाँ भी है। की बेरोजगारी महंगाई हाँ, भाई साहब इस देखिए कुछ युवा कह ही रहे थे। परसेप्शन कायम किया गया, परसेप्शन बनाया गया कि बेरोजगारी महंगाई, इस पर तो हम लोग तकरीबन 45 साल से ही सुनते आ रहे हैं, 50 साल से सुनते आ रहे हैं, बेरोजगारी है महंगाई है। इन्होंने लिख रखा अब की बार 400 पार। हाँ तो एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल इन्होंने सही 400 पार है, पक्का है पक्का 400 पर। उधर तो मना कर रहे हैं 400। नहीं 400 पर है भैया, इधर कह रहे हैं 400। आपको लग रहा है इनका नारा 400 पार? भैया वो उनकी सोच है, अगर उनको लग रहा है जेब से नहीं निकाल के रख दोगे, हाँ जेब में नहीं निकाल के रख दोगे, जिसमें भाई 20 लाख दे देना। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए, हम दारुल छफा इलाका है, ये बीजेपी का दफ्तर का इलाका है जो है। 50 लाख की मोटरसाइकिल मिलती थी 2020-21 में, कितने की है? अब तो बहुत महंगी होगी, लाख तक पहुंच गई होगी। तो महंगाई मुद्दा है ना, महंगाई मुद्दा एकदम है। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है भाई। सर्फ एक्सेल आता था 2022-23 में, 40 रुपए का, इसमें 68 रुपया है। 28 रुपया आपका बढ़ गया 50 रुपया पे। तो 7वां वेतन आपके गांव में कितनी आबादी है? आपके गांव में कितनी आबादी? 3000 की। 3000 में कितने लोग सर्विस करते हैं सरकारी? हमारे यहाँ तो बहुत सर्विस वाले हैं। 3000 है। 3000 क्या करेंगे होंगे खींच के 100 कम है तो नहीं तो 2900 पे महंगाई का बोझ बढ़ा ना भाई। भारी है 100 तो वैसे ही सब पे भारी। जैसे महंगाई, अब सिलेंडर महंगा हुआ, अब कनेक्शन भी तो बढ़ा, कनेक्शन बढ़े, चीजें बढ़ी। तो आदमी नहीं किया, पहले लाइन लगाना पड़ता था, तो घर पे मिल जा रहा हो, तो उसका ठीक है। हाँ, एक और चीज आपने देखा होगा, अभी भाई साहब ने मोटरसाइकिल की बात करी, रिकॉर्ड बिक्री हुई है इस बार, रिकॉर्ड बिक्री हुई है। भाई कहने से महंगाई तो है नहीं, यहाँ हम सारे लोग जमा होते हैं, 80 रुपए का एक जूस पीने में। मनोज तिवारी जी सांसद है, वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, तो गाना गया था कि पियजवे अनार हो गई, नमक में मार हो गई, ठीक है। वो भी देखा होगा आपने 1997 संतोष है, व्यक्तिगत व्यू है, ये तो वोटर का है। तो चलिए, दारुल शफा इलाके में हमने लोगों से चुनावी मूड को समझाया, और भी जगह चलेंगे और लोगों से ये समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जा रही है या बदलाव है। और ये बहुत हॉट और हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ का चुनावी मूड क्या है, साथ ही साथ ये राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी है। तो देखिए, हम लखनऊ में हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं हजरतगंज इलाके में है, और हम शर्मा जी की चाय की दुकान, जो भी चुनाव की चर्चाएं बात होती है, ये देखिए शर्मा जी की चाय की दुकान है। लोग दोपहर का वक्त है, हालांकि चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि लखनऊ में आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में, ये नवाबों की नगरी है, यहीं चुनावी मूड समझेंगे। भैया कहाँ से? लखनऊ से ही? जी लखनऊ से ही। वोट बन गया तुम्हारा? अभी नहीं। अभी वोट नहीं बना, इतने बड़े हो गए? 18 का हूँ। 18 को। अब चुनाव चल रहे हैं जी। क्या लग रहा है माहौल? मोदी जी। मोदी जी। और यहाँ पे भी मोदी जी, बीजेपी। राजनाथ सिंह चुनाव जीत जाएंगे? हर बार जीतते हैं। युवा कहते हैं नाराज हैं, बेरोजगारी है, ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है अगर आप मेहनत करेंगे तो जॉब्स तो बहुत हैं, कॉर्पोरेट फील्ड भी ओपन है। गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ कमी है, बट कॉर्पोरेट फील्ड में तो है ही। तो बाकी दलों का कुछ नहीं लग रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है उनके पास कुछ है नहीं ऐसा, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है ऑपोजिशन के पास जो मोदी जी से जाएंगे टक्कर पाए। जी भैया कह रहे हैं लौट जाएंगे मोदी। चलिए इधर लोग भैया देखिए, उधर बोले भाईजान चुनाव क्या लग रहा है माहौल चुनावी लग रहा है बिल्कुल, लेकिन मुझे है टक्कर है, बड़ी टक्कर है इस बार। तो यहाँ पिछली 8 बार से कमल खिल रहा है, राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। जी जी, इस बार मुकाबला जीतेंगे वही। अब ये देखिए सेंटर में सरकार किसकी आती है वो तो वक्त ही बताएगा। सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार अब देखिए बदलनी चाहिए, थोड़ा बदलाव आना चाहिए। अब मुस्लिम आपको लग रहा है कि एक तरफा जाएगा लखनऊ का, या आपको लगेगा बटेगा वोट?
भाई मुस्लिम शुरू से बढ़ता चला आ रहा है और अभी भी लग रहा है कि बटेगा ही, लेकिन अब देखिए इसका फायदा किसको कहाँ मिलता है तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी को जाएगा नहीं? अब बटेगा तो बीजेपी फायदा मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन यहाँ से सांसद कौन लग रहा है कि बन जाएंगे? बीजेपी के बने। बीजेपी का बने। चलिए देखिए चाय पी रहे हैं सर। हाँ सर बताइए। आप पूछने आ रहे सर, चुनाव है, चुनाव तो बढ़िया हो रहा है, ना किसकी भीड़ तरफ भाड़ जा रहा है सर? बीजेपी तरफ जा रहा है यहाँ। हाँ बीजेपी एक तरफा है क्या? एक तरफा। हाँ रक्षा मंत्री जीत? हाँ जीते 100% क्या 200% इनफाइनाइट समझ लीजिए आप। 200%? 200 इनफाइनाइट बोला मैंने। अच्छा। हाँ इसकी कोई जीते 100%। तो आपको लग रहा है ग्राउंड पे इन लोगों की योजनाएं, काम कुछ धरातल पर दिख रहे हैं क्या? माहौल है बस? नहीं माहौल नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ दिखाई दे रहा है। बाबू जी ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहा है, अनुभवी आदमी है ये। आप भी अनुभवी से लग रहे हो मुझे। नहीं इनकी बातें सही है, दम है उसमें। नहीं अब ये कह रहे हैं 400 पार, ये चीजें आपको धरातल पर लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा इनका? भाई ये सभी तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा, अभी क्या बोला जाए। लेकिन अब ये हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है चुनाव, मतलब नहीं है। तो ये वोटर जो निकलेगा विकास के मुद्दे पर या विकास मुद्दे पे, प्रशासन के मुद्दे पे। अच्छा चलिए लगता चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। उधर देखिए, उधर कुछ युवा हैं, अब युवाओं से बात करेंगे। चाय की चुस्की ले रहे भैया। भैया जी चाय पी रहे हो? हाँ भैया। गर्मी में चाय, जूस पीना चाहिए यार। नहीं गर्मी में चाय पीने का जो मजा है वो गर्मी से गर्मी काट रहे हो। बिल्कुल। अब चुनाव आ गए तो क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का भाई इन भाई आपसे बात करिए चुनाव के विषय में। आप एक्सपर्ट नहीं चुनाव? नहीं हम नहीं एक्सपर्ट हैं। क्या विश्लेषण करेंगे फिर सरकार का विश्लेषण जब होना होगा हो ही जाएगा। अब आ रहे हैं मोदी जी या जा रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। यही तो पूछना था। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इधर राजनाथ सिंह का लग रहा है कि जीत जाएंगे, रक्षा मंत्री है। आएंगे नहीं? भाई आएंगे, काहे नहीं आएंगे। कह रहे युवा नाराजगी है, बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर नाराजगी बताते हैं, तो वो ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, युवा तो बहुत खुश हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार से बिल्कुल खुश हैं। मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी? बिल्कुल हैट्रिक क्या, आपकी बात 400 पार है। 400 पार है? 400 पार है जी, अब 400 पार है। कोई रोकने वाला नहीं है, 400 पार जाएगी भाजपा की बार। और यहाँ राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, अब हमारे मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा जी बताइए। तो युवाओं को क्यों लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? क्यों? 400 पूरा युवा साथ है। जिस देश का युवा सरकार साथ रहे वो तो 400 पार जान ही जाना है। 400 पार? 400 पार अब की बार भैया युवा कह रहे 400 पार। चलिए और भी जगह चलेंगे। लखनऊ में जगह जगह घूम रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट, नवाबों की नगरी है, और इसी में जान रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, जा रही है, जनता बदलाव चाह रही है। तो देखिए हम लखनऊ में जगह जगह घूम रहे हैं। लखनऊ में कहते हैं कि खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और देखिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए सर। यहाँ भीड़ है काफी, ठीक ठाक है। लखनऊ के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। वो तो होते ही हैं लखनऊ। क्या क्या मशहूर है वैसे खाने के लिए? हम इधर तो हमारे तो छोले भटूरे फेमस हैं। हाँ। जो है कुलचे हैं, अमृतसरी पंजाब स्टाइल से हम लोग दे रहे हैं छोले। हाजी अब इस बार जीत के छोले किसको खिलवा रहे हो? फिर जिसको जनता पसंद करेगी। पंजाब में सरदार वोट तो नहीं जाते बीजेपी के, यहाँ जा रहे हैं? हम तो शुरू से लखनऊ के हैं, पंजाब में क्या हो रहा है पंजाब वाले जाने। हम तो शुरू से लखनऊ के ही हैं। शुरू से लखनऊ के? हाँ जी। यानी बीजेपी लौट जाएगी? लखनऊ का तो कह सकते हैं, लखनऊ का कह सकते हैं। ये कह रहे हैं 400 पार, फिर से हैट्रिक बन रही है, वो नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी तो रिजल्ट आएगा पता चलेगा। चलिए उधर पाजी ये यहाँ क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल बड़ा गर्म है भाई। किसका लग रहा है? टोटल एक ही आदमी है, बीजेपी। और बीजेपी एक ही? बिल्कुल। राजनाथ सिंह जीत रहे? राजनाथ सिंह तो 100% राजनाथ सिंह। बाकी दल का यहाँ कुछ नहीं है क्या? बीएसपी दल का असल ये है ना, देखिए एक तो मिली जुली सरकार है वो, है ना। अगर जीत भी जाती आपस में लड़ मरेंगे सब, सीधी सी बात। मतलब कोई चेहरा नहीं है उन पर? चेहरा नहीं है कोई भी, सही बात बता रहा है। फुल कॉन्फिडेंस है वो राजनाथ सिंह ही जीतेंगे। बहुत बढ़िया। वकील साहब हैं आप तो? जी साहब। क्या कह रहे हैं वकील? किस पर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? चुनाव में तो इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। नहीं बन रही? भाजपा की सरकार बन रही है, पूरा नहीं 400 पार। नहीं उनके कहने से नहीं होता, जनता के मन में मोदी। क्यों नहीं बन रही? 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक, भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए इस बार
भारत में इंडिया गठबंधन इधर कौन जीत रहा है लखनऊ में? यहाँ पे इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, वो जीत जाएगा। रविदास मल्होत्रा मल्होत्रा का टिकट कैंसिल हो गया था, शायद किसी दूसरे को मिला है। क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आ रही है। माननीय रक्षा मंत्री यहाँ जीतेंगे, माननीय राजनाथ सिंह लखनऊ से। फोटो से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। कमल उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटें भारतीय जनता 65 से 70 बता रही भैया ने। मैम से पूछता हूँ, मैम चुनाव क्या चुनाव? बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आए या जाए, आम जनता को कुछ भी नहीं होता। जब आम जनता प्रॉब्लम लेकर जाती है सचिवालय में, आम जनता को घुसने भी नहीं दिया जाता है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम भी गए सेंट्रल सेक्रेटरीट में। बदलोगे सरकार पे? हमारे हाँ या ना बोलने से कुछ नहीं होता। सरकार तो अंडर दी टेबल बदलती है। हर काम अंडर दी टेबल होता है। हाँ। आप वोटिंग भी दे देंगे, वोटिंग भी नीचे से चेंज हो जाएगी। नहीं, अब तो ईवीएम तो सुरक्षित बता रहे हैं, कोर्ट ने भी कह दिया आपको। सुरक्षित तो सब कुछ होता है, देखने में सब कुछ सुरक्षित लगता है, कहते हैं कोर्ट भी सब कुछ सुरक्षित होता है। गवाही तो उसी के फेवर में दी जाती है जो अंडर द टेबल बोली जाए। मैम कह रही अंडर टेबल। हाँ बोलो जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई चरम पे, तो इसको देखते हुए इस बार बदलाव होना चाहिए। करते क्या हो तुम? हम पढ़ाई कर रहे हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन की कोर्स कर रहे हैं। बेरोजगारी है मुद्दा, बहुत बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। महंगाई तो एक सरकार तो बदलती रहेगी, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा। 85% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। चलिए, तो इलेक्शन की राम के सफर को और भी हिस्सों में लेकर चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे। बीजेपी आ रही है, जा रही है, जनता बदलाव चाह रही है। तो देखिए, इलेक्शन की राम का सफर आपको बता दें लखनऊ में चल रहा है और आज भी घोड़ा बग्गी, जी हाँ, ये नवाबों की नगरी है, क्योंकि आज भी घोड़ा बग्गी का यहाँ चलन है। हम इमाम बाड़े की तरफ घूम रहे हैं और चुनावी मूड समझ रहे हैं। चाचा जी, आज भी घोड़ा बग्गी चलती है? जी हाँ, लखनऊ में चलती है आज भी घोड़ा बग्गी, इमाम बाड़ा बुलबुलिया भी चलती है। हाँ, तो ये तो यहाँ के नवाबों का पुराना शौक। जी हाँ, ये नवाब साहब का पुराना शौक रहा। हर एक चीज सुनने जाते थे, मुद्रा बग्गी सुनने जाते थे, तो भी चीज बग्गी से जाया करते। बग्गी से जाया करते, हर कहीं जाते थे बग्गी से जाया करते। तो ये कह सकते हैं कि ये नवाबों की एक बड़ी पहचान है। जी हाँ, ये नवाबों की सबसे बड़ी पहचान है। आज भी चलता है, आज भी चलता है, टांगे आज भी चलते हैं। टांगे भी चलते हैं। तो लोग यहाँ आते हैं, जो घूमते हैं वो इसमें ही चलते हैं। जी हाँ, इसमें ही चलते हैं। अब नवाब तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग आते हैं। पीढ़ियां हैं, सब आती रहती हैं, थोड़ा बहुत आती है। अच्छा चाचा जी, चुनाव चल रहे हैं अब? जी हाँ, चुनाव चल तो रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए क्या होता है सर, बदलाव या फिर से मोदी सरकार? देखिए क्या होता है सर। अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते, मगर नहीं तो आपको लग रहा है कि ये ठीक काम कर रही है इनकी सरकार? जी हाँ, ठीक तो कर रही है। देखिए क्या होता है। चलिए, जगह जगह चलेंगे घोड़ा बग्गी से। ये नवाबों की नगरी है लखनऊ और इमामबाड़ा इसकी पहचान है, क्योंकि आज भी आपको बता दें राजघरानों में जो नवाब थे वो घोड़ा बग्गी से चला करते थे, कहीं भी जाते थे। तो आज वो पहचान अभी भी बरकरार है। तो इलेक्शन की राम के सफर को अब इमामबाड़े की तरफ लेकर चल रहे हैं और वहां लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे। तो इमामबाड़े में है हम, देखिए, और लखनऊ में है। यहाँ नवाबों की नगरी है। यहाँ देखिए घोड़ा बग्गी का तो आनंद लिया। इधर आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि गर्मी पड़ रही है। भाईजान, क्या लग रहा है, आ रही है बीजेपी या जा रही है? जी है बीजेपी। आप तो सब लोगों को ठंडा कर रहे हो। किसकी गर्मी ठंडी हो रही है इस बार 4 जून के बाद? बीजेपी की ठंडी हो रही है भाई। बीजेपी की हो जाएगी ठंडी? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम ठंडी कर देंगे इस बार। तो यानी बीजेपी यहाँ भी, लखनऊ में भी जी है? जी। तो सरकार बदल रहे हो इस बार? सरकार क्या बदलेगी जी? सरकार नहीं बदलेगी? नहीं बदलने वाली है। सरकार बदलेगी या यही रहेगी? यही रहेगी है, यही रहेगी। और इधर यहाँ लखनऊ में क्या लग रहा है? लखनऊ में भी योगी मोदी है। यस। कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल है, कांटा ही का है। साइकिल में पंचर हो जाता है ना अक्सर। अच्छा, साइकिल में पंचर हो जाए? जी। ये सब कैसी है? ये तो कह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार। वो तो माइक के डर के मारे कह रहे मरवाइएगा क्या इनको, ये बोल रहे क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ बेचना है। अच्छा, वरना ईडी बड़े ऐसा है क्या चाचा जी? आप तो खुल के बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डर की वजह से कर रहे हैं लोग। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। यस। तो लौट जाएगी बीजेपी? नहीं, आएगी। यस।
नहीं तो कुछ काम हुआ ग्राउंड पर, कुछ काम दिखता है? बहुत कुछ हुआ। अच्छा, काम हुआ, तरक्की हुई है देश में। तरक्की हुई है नहीं? घंटा काम हुआ है। ये कह रहे घंटा काम हुआ। कौन सा? वो बजाने वाला घंटा ही? बस बजाने वाला घंटा। हाँ, ये बजाने वाले घंटे की बात करिए, कह रहे घंटा काम हुआ। मंदिर बना, पुल बने, देश की तरक्की भाई, विदेश में उनका नाम है मोदी जी का, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। और राजनाथ सिंह फिर यहाँ से जीत रहे हैं। फिर जीत रहे हैं, हम लोग जिताएंगे। चलिए, आप मुमकिन है सर, हम मुमकिन है, लेकिन क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद साहब कह रहे हैं कि आ जाएगी बीजेपी, लेकिन दूसरे भाईजान कह रहे हैं, भैया आपका नाम क्या है? मजहर नकवी। मजहर नकवी साहब कह रहे हैं नहीं आएगी, लेकिन एजाज साहब कह रहे हैं आ जाएगी। तो चलिए, हमने इमाम बाड़े में यहाँ लोगों से चुनावी मूड को समझा कि आखिरकार क्या है माहौल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट है। यहाँ का चुनावी मूड बताया, हर जगह गए, जगह जगह लोगों से बात की और जाना कि बीजेपी आ रही है, जा रही है। लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण कि 8 बार से यहाँ बीजेपी चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है नहीं। ज़्यादातर लोगों की आवाज़ तो यही है कि फिर से यहाँ कमल खिल रहा है। तो नवाबों की नगरी से बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरे सहयोगी सदाशिव को दीजिएगा इजाजत। राम राम।